हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है, जी हाँ, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टर्म 2 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि भैया टर्म 2 के अंदर जो है मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। क्या जो मैंने टर्म 1 में पढ़ा था वो चैप्टर्स मुझे दोबारा पढ़ने हैं? क्या उन चैप्टर्स से जो है क्वेश्चन को पुटअप किया जाएगा? क्या मुझे वो नहीं पढ़ने हैं? क्या केवल जो बचे हुए हैं वो पढ़ने हैं? तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में भी आ रहे होंगे, ठीक है। और मेरे पास भी कई सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि हमें टर्म 2 का सिलेबस बताइए कि अब मेरे को जो है पढ़ना क्या है, टर्म 2 के लिए किस तरीके से मेरे को जो है प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन सा चैप्टर जो है कितनी कितनी वेटेज रखता है, ठीक है। ये भी आपको जो है मैं सारे के सारे बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आने वाला है और इस चैप्टर से इतने नंबर का आने वाला है। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि बाद में फिर आप जो है कहते हैं कि नहीं, मेरे को सिलेबस ही नहीं पता, मुझे ऐसा बताइए, मुझे वैसा बताइए। तो इसको भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा कि अब आपको स्टार्टिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो ये आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये है कि अब जो पेपर होगा टर्म 2 का, क्या उसमें भी आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को पूछा जाएगा? क्या इसमें सारा का सारा सब्जेक्टिव आएगा? मतलब लाइक हमारा जो जैसे पेपर आता था पहले 20 एमसीक्यू आते थे, फिर सब्जेक्टिव का ऐसा आता था, या पूरा ही सब्जेक्टिव आएगा? अब होगा क्या, ये जो है आपके बहुत सारे डाउट हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म 2 के सिलेबस के रिगार्डिंग कि किस बुक से आपको अब क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। किस बुक से आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं और पेपर जो है वो किस तरीके का आने वाला है। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं टर्म 2 की, ठीक है। तो आपको पता ही है कि भाई 40 मार्क्स की जो है 40 मार्क्स की जो है ये अब आपकी वेटेज रखता है। और 40 का टर्म 1 हो चुका है, 40 का ये, और बाकी के 20 मार्क का आपका जो है प्रोजेक्ट हो गया। सबसे पहले हम बात करें अगर समष्टि की, समष्टि वाली बुक के अंदर आपको जो है अब कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देखिए, समष्टि की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन वो केवल नाम के कहने के केवल हैं। वही जो हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, समष्टि अर्थशास्त्र की जो है पिलर है ये दोनों। तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले तो पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का जो नाम है ये है आपका राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र, ये आपको जो है सबसे पहले तो ये पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समग्र लिख दिया, ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर, अब भाई किसी के पास टी आर जैन की बुक होती है, किसी के पास संदीप गर्ग की होती है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आप टी आर जैन की बुक है मान लो आपके पास, तो भाई उसमें यही चीज़ आपको 3 जगह क्लासीफाई करके दे रखी है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ, यही 3 जगह क्लासीफाई करके दे रखा है यही चैप्टर। तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और अगर संदीप गर्ग वगैरह तो एक ही उसमें हो सकती है। तो आपको ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ चाहे लिख देता हूँ स्पेशली कि यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बार बार ना पूछें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, ये वाला आपको जो है चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो है आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, ये तो यही, तथा संबंधित समुच्चय, ये आपको पढ़ना है। और तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ। राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ, ये सारा आपको पढ़ना है। कंप्लीट आपको राष्ट्रीय आय पढ़नी है, चाहे कोई सी भी आपके पास बुक हो। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगले जो चैप्टर का नाम है इसको कहते हैं आय तथा रोजगार का निर्धारण।
ये आपको जो है चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब आप कहेंगे जी तो ऐसा तो हमारा टी आर जैन में कोई चैप्टर ही नहीं लिखा हुआ, आय तथा रोजगार का निर्धारण। तो मेरे भाई टी आर जैन की अगर आपके पास बुक है तो यही चैप्टर आपको 3 जगह क्लासीफाई होकर मिलेगा, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है आपका समग्र मांग और इसके घटक, ये आपको मिलेगा सबसे पहला। दूसरा मिलेगा अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये मिलेगा आपको दूसरा। और तीसरा मिलेगा न्यून मांग और अधिमांग की समस्या, ठीक है। न्यून मांग और अधिमांग, न्यून मांग को अभावी मांग भी कहते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में। न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। तो अगर आपके पास टी आर जैन वाली बुक है तो ये 3 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, संबंधित मांग तथा उसके घटक, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन और न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। ये पूरा एक ही चैप्टर है, आय और रोजगार का निर्धारण, ठीक है। तो अगर हम बात करें मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके जो है 6 चैप्टर हो गए। लेकिन कायदे में बात करी जाए तो ये 2 ही चैप्टर हैं, ये पूरा एक चैप्टर है और ये पूरा एक ही चैप्टर है। बट टी आर जैन में उसको क्या करता है, अलग अलग करके बहुत ही डीप से अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। तो इसलिए वो के बच्चों को भेजते भाई, अगर एक ही में करता तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। जैसे किसी की सी वी सचदेवा है, ठीक है, उसमें एक ही में है सब कुछ, और भी शायद संदीप गर्ग में भी ऐसे ही है। तो है कुछ नहीं, एक ही है। तो समष्टि में आपको ये पढ़ना है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको सारा का सारा पढ़ना है समष्टि के अंदर। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो अब मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर। भाई मैं जो है अच्छा वेटेज तो रहेगी बेटा, वेटेज जो है कितने मार्क्स की है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर की, ठीक है, राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर की अगर बात करूं तो ये चैप्टर जो है आपकी वेटेज है 10 मार्क्स की, ठीक है। 10 नंबर का जो है ये चैप्टर आपका वेटेज रखता है। और ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये जो आपकी वेटेज रखता है, ये आपकी वेटेज रखता है 12 मार्क्स की। मतलब टोटल समष्टि जो आपकी वेटेज रख रहा है 40 मार्क्स में से 22 मार्क्स जो हैं वो समष्टि के ही हैं। तो भैया समष्टि पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। दिमाग के घोड़े आपको चलाने हैं, करने के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर समझने के लिए आ जाओगे तो फिर बहुत कुछ है इसके अंदर। ये बेटा बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं दोनों, राष्ट्रीय आय और आय और रोजगार का निर्धारण, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल तक आपके काम आएंगे, ये बेस है समष्टि का। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 22 मार्क की वेटेज रख रहा है तो 40 में से 22 गए तो ये कितने की वेटेज रखेगा, ये वेटेज रखेगा आपकी 18 मार्क्स की, ठीक है। कितने मार्क्स की वेटेज रखेगा ये 18 मार्क्स की जो है आपकी वेटेज रखेगा। तो कौन कौन से चैप्टर अब मुझे पढ़ने हैं, मैं स्वतंत्रता प्राप्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण विकास तक जो है ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो अब मुझे जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं, सबसे पहला तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है आपका रोजगार एवं बेरोजगारी। ये वाला चैप्टर आपको जो है रोजगार एवं बेरोजगारी, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है आधारिक संरचना, ये आपको जो है पढ़ना है आधारिक संरचना। और तीसरा आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, अच्छा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको डिलीटेड टॉपिक के रिगार्डिंग भी बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। पर्यावरण एवं धारणीय विकास, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट आपका जो चैप्टर है, ये तीनों ना एक ही चैप्टर, एक ही उसको काउंट किया जाता है। इसको कहते हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याएं, ये एक ही काउंट होता है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर की मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ, तीनों की, ठीक है। 18 मार्क्स की टोटल भारतीय अर्थव्यवस्था है,
ठीक है। तो मैंने बोला ये 3 का जो कॉम्बो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये 3 के कॉम्बो को कि हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें हैं, इसको कहते हैं करंट चैलेंजेस। ठीक है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जो है ये इसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी अभी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इस 18 में से इन तीनों चैप्टर से आपका टोटल मिला के 12 मार्क्स की वेटेज है ये। ठीक है, 12 मार्क्स की, मतलब तीनों चैप्टर से। मैं ये नहीं कह रहा कि रोजगार एवं बेरोजगारी 12 मार्क्स की या आधिकारिक संरचना में, नहीं, तीनों का मिला के ओवरऑल इसमें 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बाद तो बचा ही आपका एक, कौन सा, भारत पाकिस्तान तथा चीन, भारत पाकिस्तान तथा चीन का विकास अनुभव, ये आपको जो है ये आपका रह गया अगला। तो सिंपल सी बात है, टोटल भारतीय अर्थव्यवस्था कितने मार्क्स की रह गई, 18 की, जिसमें से 12 मार्क्स जो है ये 3 चैप्टर लेके जा रहे हैं। तो बाकी के 6 मार्क्स जो हैं, बाकी के 6 मार्क्स का सिंगल ये जो चैप्टर है भारत पाकिस्तान तथा चीन का विकास अनुभव, ये चैप्टर जो है आपका लेके जा रहा है सिंगल 6 नंबर। ठीक है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आपको जो है इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। आर्ट्स वाले बच्चों ने तो शायद और भी भारत और उसके पड़ोसी देश, पॉलिटिकल वगैरह या और भी किसी बुक में पढ़ रखे होंगे, तो उनके लिए तो इजी है। लेकिन जो आपके कॉमर्स के हैं उन्होंने कहीं भी इसको जो है कहीं भी इसको नहीं पढ़ा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और अच्छा चैप्टर है। भारत के बारे में तो हम पूरी बुक के अंदर पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और चीन के रिगार्डिंग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आखिर चीन इतना आगे जो है कैसे निकल गया, भारत जो है बेचारा इतना पीछे जो है वो क्यों रह गया। ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है इस चैप्टर के अंदर जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सिलेबस। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको जो है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये टोटल कितने मार्क्स की हो गई आपकी, ये हो गई टोटल आपके 18 मार्क्स की। ठीक है जी, और 22 मार्क्स की ये, 18 मार्क्स की ये, तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका ये हो गया 40 मार्क्स का। इस तरीके से आपको ये अपने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबकी मैंने वेटेज बता दी है, कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे जो भी रह गए हैं कि जो डिलीटेड टॉपिक है कौन से चैप्टर में से डिलीटेड है, क्या मुझे नहीं पढ़ना, ये आपका सबसे बड़ा पहले क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पढ़ने से ज़्यादा क्या क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा मज़ा आपको ये सुनने में आता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना, पहले वो बताओ। ठीक है, क्या क्या डिलीट है वो बताओ जो मुझे छोड़ना है। तो मेरे भाई यहाँ से जो है कुछ डिलीट नहीं है, समष्टि में से दोनों चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, आपको सारा का सारा पढ़ना है, सारा, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ठीक है, पहले वर्ड से लेकर आखिरी अक्षर तक जो लिखा है आय और रोजगार का निर्धारण सब पढ़ना है, सब। अब आती है बात भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में क्या कुछ डिलीट है, यहाँ आप कह सकते हो, यहाँ आप डिलीट है। ठीक है, ये कंप्लीट पढ़ना है, ये कंप्लीट पढ़ना है, ये कंप्लीट पढ़ना है। ये जो चैप्टर है आपका ये वाला आधारिक संरचना, ठीक है, इस चैप्टर में से आपको जो है, इस चैप्टर में से आपका जो है क्या है, डिलीट है। ठीक है, कौन सा टॉपिक डिलीट है, ऊर्जा वाला जो टॉपिक है, पावर, ये वाला टॉपिक आपका जो है डिलीट है। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। इसके अलावा आपको सारा का सारा पढ़ना है। सिर्फ बार बार बता रहा हूँ, आप बार बार बहुत वो करते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मुझे बता दीजिए। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ ऊर्जा वाला टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा वाला टॉपिक जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है सारी की सारी चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, ऊर्जा के रिगार्डिंग जो भी है सब भूल जाइए। ठीक है, बिजली वगैरह जो भी है सब भूल जाइए, सिर्फ उसके बाद जो भी बचा वो सब पढ़ना है। बस ये एक टॉपिक डिलीट है, उसके अलावा और कुछ भी डिलीट
और कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ पढ़ना है आपको। और किसी भी चैप्टर से कुछ डिलीट नहीं है, जो था वो टर्म 1 में निकल गया। बाकी आपका ये जो है एक टॉपिक, ये समझ लो ये आपका 30% के अंदर आ गया। ये 30% डिलीट है, सिर्फ एक टॉपिक ऊर्जा, बाकी सब पढ़ना है। तो भाई देखो, ये डिलीट वगैरह अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पढ़ना वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ऊर्जा बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना आगे कोई वेस्ट नहीं जाएगा, कभी आगे काम ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये डिलीट वगैरह के ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दे करो। टर्म 1 में भी आप ऐसे कर रहे थे कि बैंक में जो है ये CRR SLR डिलीट है, ये तो आएगा नहीं, मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, केंद्रीय बैंक के कार्य डिलीट हो गए, ये हो गया वो हो गया। यार ये डिलीट, यार अब क्वेश्चन आ गया तो क्या कर लोगे आप, आया क्वेश्चन तो यार वो अच्छी चीज़ें हैं, कोई वो बुरी चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब वही सारी चीज़ें CRR SLR वगैरह वो जो है आपका यहाँ पे काम आएगा न्यून मांग और अधिमांग की समस्या में। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो काम आती है वो चीज़। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं कि पेपर जो है अब कैसा आएगा, मतलब अब जो है पूरा ही सब्जेक्टिव आएगा, या शुरू में फिर से 20 क्वेश्चन जो हैं MCQ आएंगे, और उसके बाद जो है फिर लिखने वाला आएगा। अब कैसा क्वेश्चन, मतलब ये 40 मार्क्स की है, क्या इसमें अब फिर से जो है कुछ क्वेश्चन MCQ आएंगे, या पूरा का पूरा जो है, अब पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्टिव आएगा, लिखने वाला पेपर आएगा, एक नंबर में भी लिखने वाले आएंगे, और 3 नंबर में भी, 6 नंबर में भी। अब कैसा पेपर आएगा, अब आपका क्वेश्चन ये है। तो मेरे भाई बता दूं, अब MCQ भूल जाइए, ठीक है। अब अपने उसी आ जाइए जो हम पिछले 12 सालों से पढ़ रहे थे, वही अब हम करना है, ठीक है। अब जो पूरा का पूरा पेपर आना है वो आना है सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर जो है अब आना है पूरा लिखने वाला, 1 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, 4 में भी, 6 में भी, अब सब कुछ लिखना ही है। तो लिखना हमने 11 साल से नहीं छोड़ा, तो अभी हम कुछ महीनों में क्या छोड़ देंगे। अब लिखने की आदत डाल दीजिए, ठीक है, लर्न करने की आदत डाल लीजिए। तो भैया ये हमारा सिलेबस है, सारे डाउट आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या डिलीट है, क्या पेपर आ रहा है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ और आ रहा है, कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके दिमाग में जो घूम रहा हो, तो भाई आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर कुछ भी फिर भी अभी आपका कोई डाउट है चैप्टर के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, डिलीटेड टॉपिक्स के रिगार्डिंग, मार्क्स के रिगार्डिंग, पेपर कैसा आएगा उसके रिगार्डिंग, पिछला जो टर्म 1 में आ गया वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना भाई, टर्म 1 में जो आ गया वो नहीं पढ़ना, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ जो बचे हुए चैप्टर हैं अब आपको वो पढ़ने हैं, ये आप जो है गोल कर पी जाइए, ठीक है। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।